Hi all. As we discussed, like before going to Coulomb's law and other force and all those things, like after dimension, let's go to first vector. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर का नाम हमारा है वेक्टर. तो वेक्टर एग्जैक्टली क्या है? वेक्टर कुछ भी नहीं है. वेक्टर सिर्फ आपका एक क्या बताता है? डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड. लाइक ये आपका बोलेगा, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो x डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड है, राइट? ये आपकी वेलोसिटी बोल दी मैंने. जब हम डायरेक्शन के साथ जब बोल रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड वेक्टर. जब हम सिर्फ स्पीड बोल रहे होते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड विदाउट डायरेक्शन दैट इज स्केलर, करेक्ट? तो अब यहाँ पे आगे जैसे अगर हम देखें तो हम अगर फिजिक्स के रिस्पेक्ट में बात करें, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि डिस्टेंस क्या है, ये वेक्टर है और स्केलर है. तो डिस्टेंस कभी भी हम ऐसे नहीं बोलते ना कि लाइक जैसे हम लोग जा रहे हैं 2 किलोमीटर, ठीक है? तो डिस्टेंस अगर हमने बोला 2 किलोमीटर तो 2 किलोमीटर, राइट? अब उसमें ये नहीं मालूम ना कि पहले हम ईस्ट गए, फिर वेस्ट गए, फिर नॉर्थ गए, फिर साउथ गए, फिर कहीं और चले गए, राइट? कितनी दूरी पे गए, वी डोंट नो. ठीक है ना? कि जैसे हम लोग लिखते हैं ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड नॉर्थ एंड साउथ. तो लाइक विदाउट डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस. ठीक, विद डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट. 2 किलोमीटर एक्स डायरेक्शन, तो फिर ये आपका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट. या फिर ईस्ट या वेस्ट, जो भी आप डायरेक्शन देना चाहो. स्पीड, स्पीड जैसे आप स्पीडोमीटर में देखते हो कि 21 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? तो अब इसमें डायरेक्शन नहीं होती ना. लेकिन अगर यहीं पे मैं आपकी वेलोसिटी की बात करूं, 21 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट, इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, ठीक है? तो फिर ये क्या हो गया आपका? वेलोसिटी. ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया. ये आपका स्केलर है और ये है आपका वेक्टर. ठीक. फोर्स, फोर्स क्या है आपका? वेक्टर है m इंटू ए, एम डॉट ए जनरली. लाइक ए आपका क्या है? एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, करेक्ट? वेलोसिटी आपका क्या है? वेक्टर. तो एक्सेलरेशन वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है तो फोर्स वेक्टर है. अब मास जो है वो तो क्या होता है? स्केलर होता है. भाई 2 kg का कोई ऑब्जेक्ट है तो वो 2 kg का ही रहेगा ना. 2 kg ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं बोलेंगे ना हम लोग, ठीक है ना? तो यहां से थोड़ा सा आपको वेक्टर और स्केलर में लाइक फिजिक्स के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा समझ आया होगा. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है नहीं? तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है ना? जैसे कई लोग डार्क कर देते हैं, जनरली हम लोग उसके ऊपर एक एरो लगा के रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है ना? और वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो हम लिखते हैं वो मॉड्यूलस, लाइक मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए, दैट इज मैग्नीट्यूड. ठीक है ना? अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो अभी हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले, ठीक है नहीं, अब डायरेक्शंस वगैरह, लाइक डायरेक्शन हमने समझाया था अभी कि जैसे एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन या फिर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये नेगेटिव बाई हो गया आपका और ये माइनस एक्स हो गया, ठीक है ना? तो किसी भी डायरेक्शन में आप कर सकते हो, ठीक. अब जैसे कोई भी वेक्टर है, अगर मैं कहता हूं कि कोई 2 इक्वल वेक्टर हैं, तो इसका क्या मतलब है कि जैसे ये एक वेक्टर है x और ये एक वेक्टर है y, ठीक है? ये दोनों आपके सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए. लाइक डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम. और मैग्नीट्यूड सेम, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ x शुड बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ y, ठीक है नहीं? मैग्नीट्यूड ऑफ x इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ y एंड डायरेक्शन. ठीक. अगर कहीं वेक्टर में मैग्नीट्यूड आपका इक्वल हो गया लेकिन डायरेक्शन ये x है और ये माना z है, ये हमारा जैसे x y z एक्सिस है, ठीक है? और z एक्सिस हमारा प्लेन से बाहर होगा. तो अगर ये मेरा y जो है, y जो वेक्टर है वो जैसे माना मेरे 3 वेक्टर हो गए, ठीक है? वेक्टर a, वेक्टर b, ये दोनों वेक्टर हैं. अब वेक्टर जो a है वो x डायरेक्शन में है
और वेक्टर v जो है वो मेरा x की जगह z डायरेक्शन में है, तो क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल होंगे? नहीं, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस आपकी क्या हैं? अलग हैं। तो वेक्टर में डायरेक्शंस का भी ख्याल रखना होता है कि बोथ डायरेक्शन हैज टू बी सेम, ठीक है ना। वेक्टर का एडिशन ठीक है, एडिशन हम लोग कैसे करेंगे, ऐड कैसे करते हैं वेक्टर को। माना ये कोई वेक्टर a है, ठीक है, अब इसमें कोई वेक्टर v मेरा ऐड हो रहा है, b नॉट v, b मेरा कोई वेक्टर ऐड हो रहा है। तो ये अगर मेरा कोई पॉइंट o यहां से है, तो ये जो एडिशन होगा वो हम पैरेललोग्राम के लॉ के रेस्पेक्ट में बोल देते हैं, या आप कुछ भी कहिए, क्योंकि अगर b के पैरेलल अगर यहाँ पे मैं एक और वेक्टर बनाऊं और a के पैरेलल बनाऊं तो ये अपने आप में क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। तो इसलिए बहुत कई बार हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, पैरेललोग्राम लॉ के रेस्पेक्ट में बोल देते हैं ठीक है नहीं, जैसे ये यहाँ से b के रेस्पेक्ट में हो गया और ये a के रेस्पेक्ट में हो गया। तो जो एडिशन होगा हमेशा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो वेक्टर a और वेक्टर b का समेशन होगा। और समेशन कैसे होगा, वेक्टर a जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से इसके हेड तक जाएंगे, इसको हम लोग टेल बोलते हैं इसका, और इसको हम लोग इसका हेड बोलते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे जी a जहाँ खत्म होगा वहाँ से b स्टार्ट होगा और फिर हम इन दोनों को सम कर देंगे, ठीक है। डिफरेंस कैसे करेंगे, डिफरेंस भी सेम करेंगे, a माइनस बी, लेकिन a मैं इसको प्लस ऑफ माइनस बी कर सकता हूं। इस माइनस बी का मतलब है नेगेटिव डायरेक्शन। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां से मैं a चला, a डिस्टेंस, राइट, ये मेरा पॉइंट था। अब मैं पहले कैसे जा रहा था पेन चेंज कर लेते हैं हम लोग। पहले मैं कुछ ऐसे करके जा रहा था, लेकिन अब मैं ऐसे ना जाके मैं किधर जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, b माइनस बी, ठीक है ना, नेगेटिव के साथ, और ये b पॉजिटिव के साथ। तो जो r था मेरा वो रिजल्टेंट इक्वल्स टू a प्लस बी ये था। अब यहां पे जो रिजल्टेंट होगा वो r डैश जो होगा वो मेरा a माइनस बी होगा। डिफरेंस समझ आया, ठीक है नहीं। जैसे इसको भी पैरेललोग्राम के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये हमारा a माइनस बी हो गया। इनको अप्लाई कैसे करेंगे, एक्चुअली देखिए ये सब डेफिनेशंस और बेसिक्स थोड़ा सा हम यहाँ कवर कर रहे हैं, लेकिन फिर इसके बाद इनके ऊपर जो मैक्स हो पाएगा वो न्यूमेरिकल्स देखेंगे, क्योंकि विदाउट न्यूमेरिकल इनको अच्छे से कंसेप्ट को समझ पाना और इनके क्वेश्चन सॉल्व कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अब प्रॉपरली इनके कंपोनेंट्स वगैरह के बारे में देखते हैं हम लोग, कि जैसे वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वो कैसे होते हैं। ये थोड़ा सा लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ठीक है। ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, हो गया वाई एक्सिस। मैं 2D लेके समझाऊंगा, फिर हम इसको 3D तक एक्सटेंड करेंगे। तो जैसे यहाँ पे प्लेन में मैंने एक कोई पॉइंट ले लिया P, अब यहाँ पे एक कोई वेक्टर है मेरा, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है ये मान लिया मैंने कोई एक स्मॉल a मान लेते हैं, इजी रहता है लिखने में मेरे को, ठीक है। तो इसको मैंने मान लिया स्मॉल a। तो अब इसका पॉइंट P का अगर मैं लोकेशन लिखूंगा, अगर हम लोग नॉर्मल अपने लाइक चाइल्डहुड मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग जाएं, तो पहले मुझे एक्स एक्सिस पे कुछ चलना पड़ेगा x, और फिर मुझे y एक्सिस पे चलना पड़ेगा, तब ना मैं पॉइंट P तक पहुंचूंगा। तो पॉइंट P की जो डिस्टेंस होगी वो मैं क्या लिखूंगा, x प्लस वाई, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। लेकिन अगर मैंने कहा कि a वेक्टर जो है वो एंगल थीटा बना रहा है, तो ये x कितना होगा, ठीक है। आप कैसे लिखोगे x के रेस्पेक्ट में, जैसे हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री में या पाइथागोरस थ्योरम में जो हम लोग पढ़ते थे कि जो हमारा 90 डिग्री का ट्रायंगल जो बनता था, ठीक है, ये थीटा हो गया मेरा। तो हम लोग इसको क्या मान के चलते थे, बेस, मैं सिर्फ b लिख लेता हूं, इसको परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेनियस। तो यहां पे मैं cos थीटा इक्वल्स टू क्या लिखता था, ठीक है नहीं, इस जगह पे cos थीटा इक्वल्स टू हम लोग लिखते थे हमेशा कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यही तो लिख के चलते थे, ठीक है। तो इफेक्टिवली बेस इज इक्वल्स टू मैं कितना लिख सकता हूं, हाइपोटेनियस इंटू cos थीटा, और या फिर sin थीटा हम क्या लिखते थे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस इंटू sin थीटा, यही तो होता था हमारा। अब यहां पे हाइपोटेनियस मेरा क्या है, ये a है, तो x इक्वल्स टू मैं क्या लिख पाऊंगा, a cos थीटा, और y इक्वल्स टू a sin थीटा, करेक्ट कर पाएंगे ना हम लोग।
तो इफेक्टिवली अगर मैं ये ए वेक्टर लिखूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, लाइक कैपिटल ए स्मॉल ए मान लीजिए आप, जैसे आपको सही लगे, तो ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा। तो ये हम किधर जा रहे हैं, एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे आई कैप, और इसको ले लेंगे हम लोग जे कैप, ठीक है ना। तो इफेक्टिवली अगर मैं कैपिटल ए लिखूं तो ये हो गया मेरा ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप। मतलब ए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, वेक्टर ए कॉस थीटा, और ए वाई की वैल्यू हो जाएगी वेक्टर ए साइन थीटा। वैल्यू का मतलब है कि ये कंपोनेंट, मतलब एक्स एक्सिस की साइड में मेरा कंपोनेंट कितना है वेक्टर का, और मेरा वाई एक्सिस की साइड में कितना कंपोनेंट है, ठीक है ना। इफेक्टिवली ये थीटा हम लोग कैसे निकालते थे, टेन थीटा करके, क्योंकि टेन थीटा करेंगे तो ए का एक्स की साइड में भाई क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन, चलिए वो पूरा फॉर्मूला लिख के कर लेते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा y, और ये हो गया x, तो क्या है a साइन थीटा अपॉन a cos थीटा। जब आप न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करोगे तो ये a से a कैंसिल होगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा आपका वापस से क्या आ जाएगा यहाँ टेन थीटा। तो ये मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि लाइक हम लोग जब कई बार एंगल निकाल रहे होते हैं और कोई हमको वेक्टर दिया होता है, हमसे कह देते हैं कि भाई इसका एंगल पता करो आप, तो आप एंगल कैसे पता करोगे, जो आई कैप के साथ लिखा है वो डिवाइडेड बाई आपका, सॉरी जो जे कैप के साथ लिखा है वो डिवाइडेड बाई आपका जो आई कैप के साथ जो लिखा है, ठीक है ना, जे अपॉन आई, यानी कि वाई एक्सिस की साइड में कंपोनेंट डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस की साइड में कंपोनेंट, ठीक है। ये कई जगह पे हम लोग यूज करेंगे मैथमेटिक्स में जब आगे वेक्टर की क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें कोई डाउट हो, ये यहाँ से मैंने पाइथागोरस थ्योरम और वो सारा आपका बेस हाइपोटेन्यूज क्लास 8th 9th का मैथमेटिक्स यहाँ से उठाया समझाने के लिए। इसमें कहीं कोई डाउट हो पूछिएगा आप, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो हम अगले उसमें कवर करेंगे, छोटा छोटा देखते हैं अभी हम यहाँ पे, ठीक है नहीं। तो अगला जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो हम करेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, जिसमें कि हम a डॉट बी भी करेंगे और a क्रॉस बी, और इनके फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या होते हैं और किस प्लेन से कैसे जा रहे हैं एक्स वाई जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ठीक है नहीं। ये समझने के फायदा हमको ये होगा कि 11th क्लास का अभी हम फोर्स चालू करेंगे उधर, और 12th क्लास का हम इधर कूलम्ब्स लॉ और बाकी के सारे चालू करेंगे। तो उन सब में हमको इजी होगा कि लाइक फोर्स की डायरेक्शंस निकालना, क्योंकि दोनों में फोर्स ही है इफेक्टिवली, ठीक है नहीं। इधर चार्ज के बीच लग रहा है, उधर मास के, लाइक जो भी आपका पॉइंट मास दे रखा है, ठीक है ना। तो वहां पे हम लोग वो सारे के सारे फोर्स, ठीक। तो कोई डाउट है तो आप फ्रीली पूछिएगा। थैंक यू।